अब भगवान 15वें अध्याय है, इसमें भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बताते हैं। भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है। देखिए भगवत गीता में हम लोग कहते हैं ना कि पूरा नॉलेज है ना। तो पहले भगवान ने जीवों की व्याख्या की, सारे योगों की व्याख्या की। अब धीरे धीरे देखिए प्रकृति, उनके गुणों की व्याख्या करते करते भौतिक और आध्यात्मिक जगत के विषय में बताते हैं। तो भगवान एक दृष्टांत के द्वारा प्रथम 5 श्लोकों में ये बताना चाहते हैं कि एक वृक्ष है, जो वृक्ष उल्टा है, स्वस्थ का एक वृक्ष जो उल्टा है, जिसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर हैं और टहनियां नीचे हैं, है ना। कैसा वृक्ष है, जड़ें ऊपर हैं, टहनियां नीचे। नीचे वो पानी देने में इजी होगा, लेकिन ऊपर है ना। तो हेलीकॉप्टर से कुछ देना पड़ेगा पानी वगैरह, हमें ऊपर जाना पड़ेगा पानी देने के लिए। जब हम लोग किसी नदी के किनारे जाते हैं तब हमें ऐसा दिखाई देता है कि जड़ें ऊपर और फल नीचे। अब कोई देखे उस फल को, पानी में वो फल को देखे और पकड़ने के लिए छलांग लगा दे उस फल को, तो क्या फल मिलेगा उसे? नहीं मिलेगा, फल वल उसको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भौतिक संसार ऐसा ही है, ये अभिव्यक्ति है आध्यात्मिक जगत की। लेकिन यहाँ पे वास्तव में सुख नहीं है। इसीलिए हमने पिछले अध्याय में आपसे बताया था कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ रेंटेड अपार्टमेंट। रेंटेड अपार्टमेंट है, परमानेंट जगह नहीं है। दिस इज नॉट परमानेंट रेसिडेंस। तो जब परमानेंट रेसिडेंस है नहीं तो यहाँ पे हमें निकलने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमको सोचना पड़ेगा। तो इसको एक सरल भाषा में हम आपको बता देते हैं कि इस अध्याय में क्या बताया गया है। कि एक राजा था, उसने पूरे वर्ल्ड में घूम घूम के अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। सब जगह उसका राज्य चलने लगा और 32 वर्ष की उम्र में वो बस मरने वाला था। 32 इयर्स की उम्र में मरने वाला था। सब जगह उसका राज्य था पूरे विश्व में, लेकिन मरने वाला था। तो उसने बुलाया अपने मंत्रियों को, अपने मिनिस्टर्स को, बुला के कहा जब मैं मरूं तो मेरा कंधा देने के लिए जो मेरे सबसे अच्छे डॉक्टर हैं उनको बुलाया जाए। कंधा कौन देगा? सबसे बढ़िया डॉक्टर देंगे। और जिस रास्ते से मुझे लेकर जाया जाए उस रास्ते में मैंने जितना कुछ पूरे संसार से लूटा है, जितने भी मैंने धन लूटा है, उस धन को वहां पर बिखेर दिया जाए। उसने ऐसा कहा। तो मंत्री सोचे पागल हो गए हैं क्या कि धन को। और उन्होंने बोला कि इसके अलावा जब मुझे लेकर जाया जा रहा हो तो मेरे दोनों हाथों की मुट्ठी खोल दी जाए और बाहर दिखाया जाए, ऐसे लेके जाया जाए तो बाहर दिखाया जाए। तो उन्होंने बोला कि लगता है कि मरते मरते पगला रहे हैं, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर रही है। तो उन्होंने बोला क्यों, आप ऐसी इच्छा क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आई हैव गॉट द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, क्या वो मुझे बचा पाए? तो हमें मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता है। आई हैव सो मच वेल्थ, बट व्हाट इज द यूज ऑफ वेल्थ जब कफन में पॉकेट ही नहीं है? मैं कुछ लेके ही नहीं जा सकता हूं तो इसका क्या अस्तित्व है? तो बिखेर दिया जाए। और हाथ ऐसे क्यों? क्योंकि मैं खाली हाथ आया और अब बस खाली हाथ जा रहा हूं। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है, यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। निर्माण मोह जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययं तथा। ना तो गच्छन्ति, कौन जा सकता है भगवान के धाम में? अमूढ़ा, जो मूढ़ा ना हो वही जा सकता है। गच्छन्ति अमूढ़ा
परम अव्ययम तथा। अब भगवान का धाम है कैसा, तो भगवान बताते हैं कि वो कैसा है, सेल्फ एफल्जेंट है। न तद्भासते सूर्य, तो 6 से लेके 11 श्लोकों में बताते हैं अपने धाम के बारे में, आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। मेरा धाम ऐसा है कि वहां कोई एक बार चला जाए तो वापस नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। वो सूर्य से प्रकाशित नहीं होता है, चंद्र से प्रकाशित नहीं होता है, वो तो मेरे शरीर से निकलने वाले प्रकाश से अपने आप शोभायमान रहता है, प्रकाशवान रहता है। इस मटेरियल वर्ल्ड में जरूरत है सूर्य की और चंद्रमा की, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन पूछे कि आपकी धाम में जाना जरूरी है? यहीं पे तो सब कुछ है, यहीं पे तो आराम मिल रहा है, सब कुछ है। तो भगवान बताते हैं 7वें श्लोक में कि ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातनम सस्त्यानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि यहाँ पे लोग कितना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, कोई समझे या ना समझे, लेकिन यहाँ पे इस भौतिक जगत में संघर्ष है। हर कोई किसी न किसी चीज से संघर्ष कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर संघर्ष है, यहाँ पर कोई आनंद नहीं है ना। यहाँ पे सभी का मन विचलित है, यहाँ पे केवल कष्ट है, दुख है, उसी से भौतिक संसार बनाया गया है। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से वायु पुष्प की गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, तो उसी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं है, वायु गंध को बहा के दूसरे स्थान में ले जाती है। उसी प्रकार से जिसने जन्म लिया है वो निश्चित रूप से दोबारा, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, और मरने के बाद दोबारा शरीर धारण करेगा। दोबारा शरीर कौन करवाएगा? प्रकृति करवाएगी, हमारे कर्म करवाएंगे, है ना। कोई व्यक्ति इंडिया में बिना टिकट लिए चढ़ गया यदि ट्रेन में, तो क्या होगा? वहाँ पे क्या आते हैं? टीसी आते हैं, टिकट कलेक्टर, टीसी, और वो सब आते हैं, और आके वो तुरंत फाइन देगा। वो यानी मैं पहली बार चढ़ा हूँ, मालूम नहीं मुझे कि टिकट भी लेना पड़ता है, तुमसे गलती हुई है, फाइन देना पड़ेगा। तो अगर हम इस संसार में आए और आकर हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो फाइन देना पड़ेगा, इसीलिए समझ जाइए। तो 10वें श्लोक में उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कितना भी बताया जाए, कितना भी बताया जाए, कितना भी बताया जाए, लेकिन विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। धृतराष्ट्र महाराज को सबने समझाया, लेकिन ढीठ की समझ में नहीं आया, युद्ध करवा के सबको मरवा दिया। क्या पूछते हैं यमराज जी युधिष्ठिर महाराज से? सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ, कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज? अहनि अहनि भूतानि यच्छन्ति हि हिमालयम शेषः स्थावर विक्षन्ति किम आश्चर्य। क्या अर्थ है इसका? कि प्रतिदिन हम देखते हैं कि कोई मर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अभी हम लोग बहुत जी जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। जैसे हमारे हाथ में अमृत कलश लग गया हो, अरे जिनके हाथों में अमृत कलश लग गया वो भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, वो भी नहीं बच सकते। अमृत लोगों की आयु को बढ़ा सकता है, लोगों की शक्ति को बढ़ा सकता है, सुंदरता बढ़ा सकता है, लेकिन मृत्यु से छुटकारा नहीं दिला सकता है। तो विमूढ़ा, जो लोग मूर्ख हैं, उनकी समझ में लेकिन फिर भी नहीं आता है, वो सोचते हैं कि हम शाश्वत रहेंगे। तो भगवान पोषण करते हैं, आगे के श्लोकों में बताया गया है कि भगवान पोषण करते हैं, शरीर का भी पोषण करते हैं और आत्मा का भी पोषण करते हैं। ये कुछ श्लोकों में आगे बताया गया है कि भगवान ही पोषण करने वाले हैं। तो जीवों का भगवान हर तरह से पोषण कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास कोई एक बिजनेसमैन आए, और बिजनेसमैन कभी कभी स्टोरी के माध्यम से आपको समझा देते हैं, श्लोक की जगह पूरे श्लोकों में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो एक बिजनेसमैन प्रभुपाद जी के पास आया, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम चोर हो।
तो वो कहता है नहीं, मैं तो अपने परिवार वालों के नाम पे मैंने अपनी सीमेंट फैक्ट्री का नाम रखा है और मैं सबको बराबर जिससे काम लेता हूँ मैं बराबर उनको तनख्वाहें देता हूँ, बराबर उनको सैलरी देता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। तो कहता नहीं, तुम ये सीमेंट लाते कहाँ से? वो पहाड़ों से। पहाड़ किसका है? भगवान का है, तुम चोर हो। तो कहता नहीं नहीं, मैं कैसे चोर हो सकता हूँ, मैं तो जो पैसा मुझे मिलता है मैं जन्माष्टमी में लाके डोनेशन देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। तो प्रभु जी, अच्छा डोनेशन देते हो? मैं कहा हाँ ठीक है, तुम छोटे चोर हो। बड़े चोर नहीं, तुम छोटे चोर हो, ऐसा कहा। तो उसने क्यों? तो कह तुमने ही तो बताया अभी अभी कि तुमने अपनी फैक्ट्री का नाम अपने परिवार वालों के ऊपर रखा। अरे जब तुम गोविंद के पहाड़ से लाते हो तो गोविंदा फैक्ट्री क्यों नहीं रखा? क्या रखना चाहिए? गोविंदा फैक्ट्री रखना चाहिए, है ना? तो हमें समझना चाहिए कि सब कुछ कहाँ से आया है। किसी व्यक्ति से, किसी बच्चे से पूछा जाए कि दूध कहाँ से आया, तो क्या बोलेगा? सुपरमार्केट से आया है। सुपरमार्केट में कहाँ से दूध आया है? तो किसी वेयर हाउस में रखा था, वहां से उन्होंने सप्लाई कर दिया। वहां पे कहाँ से आया? तो किसी फार्म से आया। फार्म में कहाँ से आया दूध? कहाँ से आया? गाय से आया दूध। गाय ने दूध कैसे दिया? जब घास खाई तब तो वो दूध देगी। वो घास कैसे ऊपर आई, है ना? जब बारिश हुई तब घास आई, लेकिन बारिश कैसे हुई? समुद्र से बादल बने तब बारिश। समुद्र में पानी कहाँ से आया? समुद्र में पानी किसने भर के रखा है? कृष्ण ने भर के रखा। किसी भी चीज को ले लीजिए, तुमने दूध का उदाहरण दिया, किसी भी चीज को ले लीजिए, अंत में वो कहाँ से आया? भगवान श्री कृष्ण से आया। तो भगवान भौतिक वस्तुओं को भी देते हैं, भगवान आध्यात्मिक वस्तुओं को भी देते हैं। श्लोक नंबर 15, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहं। इसको कोई पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन। I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of the Vedanta, and I am the knower of the Vedas. That means everything comes from Krishna. आगे के 3 श्लोकों में, श्लोक नंबर 16, 17, 18 में वेदांत का सार बताया गया है कि वेदांत का सार क्या है। तो इसको ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए तीनों। There are 2 classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. इस जगत में सब कुछ क्या है? नश्वर है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शाश्वत है, लेकिन दोनों के क्रिएटर कौन है? कृष्णा है। आगे का ट्रांसलेशन कर लीजिए, 17 ट्रांसलेशन। Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered 3 walls and is maintaining them. तो ही इज क्रिएटर और उनमें जाके उनका पालन भी करते हैं। आगे वाला ट्रांसलेशन। Because I am transcendental, beyond both the fallible and the infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as that Supreme Person. देखिए, तो भगवान सब कुछ करते हैं लेकिन सबसे परे रहते हैं। इसीलिए कभी ना समझो कि भगवान और जीव एक हैं, देवता और भगवान एक हैं। कभी ऐसा मत समझो। भगवान भगवान है, पिता है, और बाकी सब उनके पुत्र हैं, बाकी सब उनकी क्रिएशन है। तो आगे बताया गया है कि जो इस वेद अंत को जानता है, जो इस वेद के अंत को जान लेता है, वो मेरी भक्ति करता है। जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद्विजाते मां सर्वभावेन भारत। ट्रांसलेशन पढ़िए। Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. इसके बाद वाला ट्रांसलेशन। This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection.
So what is there to remember? This is most confidential knowledge. यही है कि जो इस तरह से भगवान को जानता है वही भगवान को भी बहुत प्रिय है, बुद्धिमान हो जाएगा और भगवान की भक्ति में अपने आप लग जाएगा और उसके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर नष्ट हो जाएगा, भौतिक संसार का चक्कर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ज्ञान प्राप्त कर लेना है। ऐसे नहीं कि बैठ के बस सुन रहे हैं लेकिन सब ऊपर से जा रहा है। एक बार क्या हुआ कि एक प्लेन को किसी टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया तो वो प्लेन जाने वाला था मुंबई से दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब ये कैलकाटा जाएगा, टेररिस्ट कहते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो बाजू वाले से कहता दे ताली। तो उसने बोला, वो तो डरा हुआ था, कहता पागल हो गया क्या, हमने तो मुंबई से दिल्ली का भाड़ा भरा था, ये तो फ्री में हमको कलकत्ता भी ले जा रहा है। उसके बाद थोड़ी देर में उन लोगों ने अपना माइंड चेंज कर दिया और बोलता है कि ये प्लेन अब चेन्नई जाएगा। फिर से कहता है दे ताली, हमने तो केवल दिल्ली का भाड़ा भरा था, ये तो हमको चेन्नई ले जा रहा है। और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे प्लेन को नहीं उतार सकते, ये प्लेन दुबई जा रहा है। तो दुबई जा रहा है तो कहते दे ताली, ना वीजा है ना पासपोर्ट है, फिर भी हमको ये विदेश लेके जा रहे हैं, है ना। अब उनको ये पता नहीं कि वहां ले जाके हम सबको ये मार देंगे, है ना। तो इसीलिए जब हम कुछ सुनते हैं तो उस पर हमें मनन भी करना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है, और उसको अपने जीवन में हमें, स्पेशली इस भगवत गीता को हमें उतारना है, और नहीं तो फिर दे ताली। खैर इतना भी करेंगे, भगवान के कीर्तन में यदि ताली भी बजाएंगे तो भी सारे पाप उड़ जाएंगे। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता जी की, कृष्ण चंद्र भगवान की। तो हमें क्षमा कीजिए कि आज हमने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, क्योंकि कल 2 अध्याय बोलेंगे और फिर उसके बाद 1 अध्याय के लिए, तो इसीलिए 3 अध्याय की कथा करते हैं। हरे कृष्ण। तो अब हम लोग नरसिंह प्रेयर करेंगे, और नरसिंह प्रेयर करने के बाद आज की भक्ति, आज का पुण्य कर्म हम लोग प्रभु जी के लिए समर्पित करेंगे। ऐसे तो प्रभु जी भगवान के धाम में ही हैं, लेकिन अच्छा कुछ लोग आज नए आए हैं। ये प्रभु जी के द्वारा ये लिखी गई ये पुस्तक है, इसमें प्रभु जी ने शास्त्र से बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, जो हम लोग 1-2 पेज रोज पढ़ते हैं। तो हम लोग थोड़े से इसको पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत सारे सूत्र लिखे हैं उन्होंने जीवन के। तो अभी हम लोग चल रहे हैं 112 में हैं हम लोग। प्रभु जी कहते हैं कि सबसे प्रेम करना सीखो, और ऐसी बातें मत बोलो जो दूसरे के मन को ना भाए, और जो दूसरों को खराब लगे उसे मत कहो। फिर कहते हैं सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही धन्य है, और प्रेम ही धन है, दान ही धर्म है। अच्छे कर्म का अगर कोई खंडन करे तो फिर उसे अच्छा व्यक्ति मत समझो। पैसा धर्म से उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। यदि पैसे को धर्म से उपयोग किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। स्त्री की रजा होनी चाहिए, लेकिन जब पैसे का प्रयोग किया जाए धर्म कार्य के लिए भी, तो उसमें भी स्त्री की रजा होनी चाहिए। विवाह के समय ये प्रतिज्ञा भी ली जाती है। धर्म की रजा, क्या लिखा है, कोई चीजें हैं। धर्म की रजा स्त्री के साथ में है, और उसके पहले कुछ लिखा है उन्होंने, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धर्म की रजा स्त्री के साथ में है। तो स्त्री को मैगजीन और फिल्म में जो दिखाया जाता है तो वैसा नहीं करना चाहिए। उसे पूरे कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि पूरे कपड़े पहनने में ही उसका अलंकार है। स्त्री वासना के लिए नहीं है। सत्य को उठाओ, धर्म को बढ़ाओ, अन्याय को दबाओ, बुरे कर्म को हटाओ, बुरा ख्याल अपने मन से हटाओ, अपनी इज्जत को बचाओ। अपने माता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा में रहो, उनकी बात मानो, सभी सुखी रहें। सिर्फ अपने को सुखी मत बनाओ, बल्कि ऐसा कुछ सोचो जिससे सभी लोग सुखी रहें। तो कल हम लोग 128 से पढ़ेंगे। तो बोलिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी की।
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते प्रहलाद बाहिर नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल बर नखां अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु केशवदेता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बरे नखां अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा
महाराज प्रहलाद महाराज की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री श्री गौर निताय की, गिरिराज महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Gaur and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki. अथ त्रयोदशः अध्यायः। Arjuna Vacha Prakritim Purusham Chaiva Kshetram Kshetrajameva Cha Etad Veditum Ikshami Jnanam Jnayam Cha Kesava Shri Bhagavan Vacha Idam Shariram Kaunteya Kshetram Ityavridhiyate Etadyo Veditam Prahu Kshetrajnati Tadvidam Kshetrajnam Chapimam Vidhi Sarva Kshetreshu Bharata Kshetra Kshetrajnayar Jnanam Yatta Jnanam Matam Mama Tad Kshetram Yachayadrikcha Yadvikari Yadasya Sachayo Yaprabhavascha Tatsamasena Vishnu Rishibhir Bahudha Gitam Chandogir Vividhai Prathar Brahma Sutra Padaschaiva Hetu Vidnishchitai Mahabhutanyahangkaro Buddhi Avyaktameva Cha Indriyani Dasaikam Cha Panchachandriya Gochara Iksha Dvesha Sukham Dukkham Sangastasyetanam Dhriti Eta Kshetram Samasena Savikaram Bharatam Amanitvam Matham Vidvam Ahimsa Shantirajam Acharyopasanam Shaucham Stairyam Atma Vinigraham Indriyadeshu Vairagyam Anahankara Eva Cha Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshanudarshanam Asakti Rasam Vishwamanga Putra Prabhavishu Nityam Cha Samachitatam Ishtanishto Bhavavishu Marijanana Yogena Bhaktirabhya Vicharini Viviktadesha Sevitvam Arati Jnana Samsadi Adhyatma Jnana Nityatvam Tattva Jnanartha Darshanam Etas Jnanamiti Proktam Ajnanam Yadavanyata Yenyam Yaktat Pravakshami Yajagatvam Anadimat Param Brahma Nasatan Nasaduchyate Sarvatah Panipadam Kar Sarvato Shishiromukam Sarvatah Shrimaloke Sarvamagratya Vishtati Sarvendriya Gunabhasam Sarvendriya Vivarjitam Asaktam Sarvavricheva Nirgunam Gunabhotacham Bahirantasya Bhutanam Acharam Charamevacham Sukshmatvatam Vidyam Durastham Chandike Chata Avibhaktam Cha Bhuteshu Vibhaktam Nivajastinam Bhuta Bhaktachatacheyam Grashishnu Prabhavishnu Cha Jyotisham Abhisat Jyotis Tamasa Paramukhyate
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपदत्तये प्रकृतिं पुरुषं चैव विधेयानादि उन्नमपि विक्रमश्च गुणश्चैव विधि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थेनोति भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदासद्योनिजन्मसु उपरश्चानुमन्ता च भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः यमेवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे अन्ये त्वमेवमज्ञाताः श्रुत्वा निर्भयमुपासते तेऽपि चाचिरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं सर्वरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रजना संयोगात् तद्विधि भरतसभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्य सर्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यामि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं नानीहन्ते आत्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यति तथात्मानम् अकृत्रं स पश्यति यदा भूता पृथग्भावम् एकस्यामनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वान्निर्मलत्वात् परमात्मायमागया शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यम् आकाशो बलिर्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानो बलिर्यते यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम् इति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैशशिक्यं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञानविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।
अथ चतुर्दशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्जन्ममुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधनमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तस्मिन् ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदापिता सत्त्वं रजस्तमः इति गुणप्रकृतिसम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशं ब्रह्ममयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नन्ति कौन्तेय कर्मसङ्गयोनिनाम् तमस्त्वज्ञानं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादस्य निद्राभिस्तन्निबध्नन्ति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयेयुः रजस्तमश्च विनियोज्य सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वकालेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युक्तम् लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्माणामसमास्पृहा राजसेयानि जयन्ते विवृद्धे भारतसभा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जयन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा त्वामिदं लोकम् अमलं प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि घोरयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्यानु सात्विकं निर्मलं फलं राजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं राजसो लोभ एव च प्रमादमोहं तमसो भावतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जडगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुण्यव्ययकार्यं यदा द्रष्टानुपश्यति
श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निर्वृतानि कंसति उदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेगते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रियो धीरस्तुल्यनितात्मसंस्थितिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रैपाश्रयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां चायो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सा गुणान् समतीत्यायां ब्रह्मगुह्याय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य विभस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च 7:47 p.m. Sunday the 29th of January 2023. Met Service has issued an orange heavy rain warning for Auckland until 7 a.m. on Monday due to an active line of thunderstorms. This line brings the risk of very high intensity, localized downpours. That's your fault. Make sure It's all right, you can just watch send it in watch the out for warnings. warnings. Avoid unnecessary travel. Check road conditions if you do have to travel. Floods and flash floods can happen quickly. Yeah, it's too Finally, we all got it. Yeah, everyone can stay here tonight. वो लास्ट फ्लड करना हाँ, चाहिए लास्ट फ्लड and tomorrow is a छुट्टी anyway. .m.org.nz for updates and more Iti. information. Listen to emergency services and self-evacuate if you feel unsafe. If life is in danger, call 111 immediately. इति श्रीमहाभारते सतासर्वस्यं संहितायां वैशशिख्यं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः अथ पञ्चदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुराव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अभ्रष्टरथं परतस्य शाखा गुणा प्रभेदा विषया प्रबला अधश्च मूलानि अनुसंस्कृतानि कर्मानुबन्धानि मनुष्यलोके न रूपमस्य न तवापलभ्यते नन्तो न च देव न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ता वर्षा पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसम्ये गच्छन्ति अमोहपदं परन्तात् नात्र भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मानैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनश्शास्त्राणि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति
चक्षुः समरश्नां च रसनं गगनमेव च अधिष्ठानश्चयं विषयान् उपसेवते उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं बहुनान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनावस्थां यतन्तो व्यग्रतानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यागतं तेजो जगद्भासयेऽखिलम् यच्चन्द्रमासि यच्चग्नो तत्तेजो विधिमामकम् ब्रह्मविश्य च भूतानि धारयामि अहोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधा सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो माता सिद्धिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुतस्तोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमाविर्भारता यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्ति अव्ययेश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरमतिचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं युक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत इति श्रीमहाभारते शतसहस्रयां संहितायां वैयासिक्यां विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम